आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENTINDEFINITE टेंस TENSE का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE SENTENCE। अब इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान की पहचान है यदि वाक्य के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते हैं, कामा ता हूँ, कामा ती हूँ, कामा आदि शब्द आए, आदि शब्द आए और बीच में प्रश्नवाचक तथा नहीं, और बीच में प्रश्नवाचक तथा नहीं शब्द आए और प्रारंभ में भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस TENSE टेंस के INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब इसका बनाने का नियम, बनाने इंग्लिश में बोलते हैं मेक द रूल, MAKETHERULE
एल ए, मेक द रूल। हिंदी में बोलेंगे बनाने का नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मेक द रूल। अब इसका बनाने का नियम होगा इंट्रोगेटिव वर्ड INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव वर्ड WORD प्लस सब डू या डज, डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस नॉट NOT प्लस वर्ब VERB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म FORM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT प्लस अदर OTHER। ये था मेक द रूल। मेक द रूल इंग्लिश में बोलेंगे बना, इंग्लिश में मेक द रूल और हिंदी में बनाने के नियम। इसकी पहचान है, बनाने के नियम है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके टेंस कराएंगे आगे। चल भाई, नीचे तक भी अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टेंस करा रहे हैं। नंबर 1, क्या वह इसी होटल में रुपए खर्च करता है? पहला टेंस है क्या वह इसी होटल क्या वह इसी होटल में रुपए खर्च करता है? तो यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य पहले है, क्या वह इसी होटल में रुपए खर्च करता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में हो तो सहायक क्रिया लगाते हैं, एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ है
वह है एक वचन, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? डज, DOES, डज। अब सब्जेक्ट क्या है? ही, वह। डज ही क्या क्या कर रहा है? रुपए खर्च कर रहा है। तो डज ही खर्च करना की मीनिंग क्या होगी? स्पेंड। डज ही स्पेंड, SPEND। डज ही स्पेंड मनी, क्या खर्च कर रहा है? रुपए। रुपए को क्या लिखेंगे? मनी, MONEY। डज ही स्पेंड मनी इन मे की इंग्लिश बना देंगे इन इसी होटल में, इन दिस होटल, इन दिस THIS, इन दिस होटल, HOTEL हो जाएगा। डज ही स्पेंड मनी इन दिस होटल। अगला टेंस है नंबर 2। क्या कालू विजय को, क्या कालू विजय को पत्र लिखता है? क्या कालू विजय को पत्र लिखता है? इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में है और सब्जेक्ट एक वचन है, तो यहाँ भी डज का प्रयोग होगा। जहां भी एक वचन होगा वहां डज का प्रयोग होगा, जहां बहुवचन होगा वहां डू का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? डज, DOES, डज कालू, KALOO, डज कालू क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो क्या लिखेंगे? डज कालू राइट WRITE, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना, WRITE, राइट। डज कालू राइट अ लेटर, लेटर क्या लिख रहा है? पत्र, LETTER, राइट अ लेटर। किसको लिख रहा है? विजय को। तो क्या लिखेंगे? ऑफ विजय, VIJAY, डज कालू राइट अ लेटर ऑफ विजय। कालू क्या कालू विजय को पत्र लिखता है? अगला होगा, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जहां भी होंगे वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। नंबर 3 है, क्या चपरासी, क्या चपरासी स्कूल में झाड़ू लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या चपरासी स्कूल में झाड़ू लगाते हैं? यहाँ क्या हो जाएगा? चपरासी बहुत से हैं। कितने हैं? बहुत से, यानी बहुवचन है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? यहाँ डू का प्रयोग होगा।
डू, द, EHE। चपरासी की मीनिंग क्या होती है? प्यून, PEON, PEON। बहुत से चपरासी हैं तो एस लग जाएगा, प्यून्स हो जाएगा। झाड़ू लगाने की मीनिंग क्या होती है? स्वीप, SWEEP। स्वीप मीन्स क्या होता है? झाड़ू लगाना। कहाँ लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो क्या लिखेंगे? स्वीप इन द स्कूल, SCHOOL। यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। नंबर 4 है आपका, वह रेल में यात्रा क्यों करता है? वह रेल में यात्रा क्यों करता है? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें बीच में है। अब देखिए, यहाँ प्रारंभ में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य थे, और इसमें कहाँ है? बीच में। जब भी बीच में आए तो उसकी इंग्लिश प्रारंभ में बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि मीनिंग होती है व्हाई। पहले लिखेंगे व्हाई, WHY, व्हाई। और सब्जेक्ट क्या है? वह, एक वचन है। व्हाई डज लग जाएगा, DOES। व्हाई डज क्या कर रहा है? यात्रा करता है। तो क्या लिखेंगे? व्हाई डज ही, वह सब्जेक्ट, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट रहेगा। व्हाई डज ही, HE, ही ट्रेवल मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। डज ही ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल। अब किससे यात्रा कर रहा है? ट्रेन से। तो यहाँ बाई लगा देंगे, बाई ट्रेन, TRAIN, ट्रेवल बाई ट्रेन। क्वेश्चन मार्क। आपका हो गया, वह रेल में यात्रा क्यों करता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है, इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा? यात्रा करना यानी वर्ब। ट्रैवल मीन्स यात्रा करना होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? रेल से यानी रेल में, तो बाई ट्रेन। व्हाई डज ही ट्रेवल बाई ट्रेन। अगला होगा आपका टेंस, यह लड़का आज क्यों रोता है। यह लड़का, इनमें किसी में नहीं लगाया गया, इसलिए इसमें नहीं का प्रयोग करके बता देते हैं आपको। यह लड़का आज क्यों नहीं रोता है। यह लड़का आज क्यों नहीं रोता है। इनमें से किसी टेंस में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया था, इसमें हम नहीं का प्रयोग करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बीच में, इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे। व्हाई, यह लड़का एक वचन है तो क्या लगा देंगे? डज, व्हाई डज, DOES, व्हाई डज। यह लड़का दिस बॉय, THIS, दिस बॉय मीन्स लड़का। यह लड़का सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस बॉय, BOY।
व्हाई डज दिस बॉय, अब क्या कर रहा है, नहीं रो रहा है, तो क्या लगा देंगे, नॉट वीपिंग, नॉट NOT, नॉट, वीप मीन्स रोना, WEEP, वीप। और आज है तो आप आज के लिए क्या लिखेंगे, टुडे, TODAY, वीप टुडे। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। आपके 5 टेंस कंप्लीट हो गए। पहला था क्या वह इसी होटल में रुपए खर्च करता है, इसको लिखेंगे डज ही स्पेंड मनी इन दिस होटल। नंबर 2 था क्या कालू विजय को पत्र लिखता है, इसका हो जाएगा डज कालू राइट अ लेटर ऑफ विजय। अगला है क्या चपरासी स्कूल में झाड़ू लगाते हैं, डू द प्यून्स स्वीप इन द स्कूल। वह अगला है वह रेल में यात्रा क्यों करता है, तो वह के रेल में यात्रा क्यों करता है, बीच में प्रश्नवाचक है, इसकी इंग्लिश पहले बनाया गया है, व्हाई डज ही ट्रेवल बाय ट्रेन। अगला यह लड़का आज क्यों नहीं रोता है, तो यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया है और प्रश्नवाचक वाक्य भी बीच में है, नहीं भी बीच में है, तो व्हाई डज, एक लड़का है तो डज का प्रयोग करेंगे, व्हाई डज दिस, यह लड़का, दिस बॉय, नॉट नहीं का प्रयोग हो गया है। अब वीप रोता है, यानी WEEP, वीप माने रोना, टुडे मीन्स आज। आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको अगली क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया जाएगा। और अगली क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम आपको आगे की क्लास बता सकें।